नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल इंग्लिश मीडियम स्कूल यावल की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं आपकी हिंदी टीचर तृप्ति पंकज पवार और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं विषय हिंदी सुलभ भारती की दूसरी इकाई का पहला अध्याय, जो कि एक कविता है जिसका नाम है धरती का आंगन महके। तो यहाँ पर इसके जो कवि है उनका नाम है डॉक्टर प्रकाश दीक्षित। धरती का आंगन महके कविता को पढ़ने से पहले हम डॉक्टर प्रकाश दीक्षित के जीवन परिचय को जान लेते हैं। दीक्षित जी का जन्म 1929 को उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ और इनकी मृत्यु 2012 को हुई। इनका परिचय ऐसा है कि आजीवन अध्यापक रहे। डॉक्टर दीक्षित जी अर्चना, मणिप्रभा, ज्ञानार्जन आदि पत्रिकाओं के संपादक रहे। अमर उजाला समाचार पत्र में पत्रकारिता भी की, अर्थात यह एक रिपोर्टर भी थे। आपकी रचनाएं विविध पत्र पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाती रही। आगे है प्रमुख कृतियां है इनकी अर्चनांजलि, मंगलपथ, दोहावली, राष्ट्रीय स्वर जो कि एक कविता संग्रह है इत्यादि। अब जो पद्य है जिसका नाम है धरती का आंगन महके, इसके पद्य संबंधी हम जान लेंगे। पद्य संबंधी है प्रस्तुत नई कविता में कविवर डॉक्टर दीक्षित जी ने कर्म, ज्ञान और विज्ञान की महत्ता स्थापित की है। कर्म अर्थात क्या होता है? काम। आप जो काम करते हो, जो आपको ज्ञान प्राप्त होता है और जिससे जो विज्ञान बनता है, उसकी महत्ता किस प्रकार से उसकी किस प्रकार से महत्ता है वो यहाँ पर दिखाई गई है। आपका कहना है कि हम ज्ञान विज्ञान के बल पर भले ही आसमान को नाप ले, परंतु विनाशक शस्त्रास्त्र से मानवता को बचाना भी आवश्यक है। अर्थात विज्ञान उतना ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, पर उससे जो विनाशक अस्त्र तैयार होते हैं जिससे मानवता खतरे में आ जाती है, इसको जान लेना भी बहुत आवश्यक होता है। यह तभी संभव होगा जब समाज में सदाचार स्नेह बढ़ेगा। अर्थात विज्ञान का सही उपयोग किस प्रकार से करना चाहिए यह कवि बता रहे हैं। कविता को हम सबसे पहले पढ़ लेंगे। धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से, ऐसी सरिता करो प्रवाहित खिले खेत सब धान से। अभिलाषाएं नित मुस्काए आशाओं की चाह में, पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वासों की राह में। शिल्पकला कुमुदों की माला वक्ष स्थल का हार हो, फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से, किंतु न हो संबंध विनाशक अस्त्रों का इंसान से। सांस सांस जीवन पट बुन कर प्राणों का तन ढाकती, सदाचार की शुभ्र शलाका मन सुंदरता आकती। प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता, मानवता का मीटर बन मन की गहराई मापता। आत्मा को आवृत कर दे स्नेह प्रभा परिधान से, करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान से, वसुधा के जयगान से। अब यहाँ पर हम कविता का अर्थ जान लेंगे। धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से, ऐसी सरिता करो प्रवाहित खिले खेत सब धान से। यहाँ पर सरिता अर्थात नदी, धान अर्थात खेत, अभिलाषाएं अर्थात हमारे मन में जो आशाएं होती है वो, मुस्काए अर्थात मुस्कुराना, आशाओं की चाह में मतलब जो हमारे मन में इच्छाएं होती है वो, पैरों की गति बंधी हुई है विश्वासों की राह में। यहाँ पर शिल्पकला कुमुदों की माला वक्ष स्थल का हार हो, फूल फूलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। सबसे पहले हम कविता इन 6 पंक्तियों को जान लेते हैं। यहाँ पर धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से, ऐसी सरिता करो प्रवाहित खिले खेत सब ध्यान से। कवि कहते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी का आंगन विज्ञान से महके, अर्थात जो विज्ञान है, जो ज्ञान है उससे महकना चाहिए। अर्थात विज्ञान से होने वाली प्रगति का लाभ पूरी धरा को मिले। धरा अर्थात हमारी धरती। नदियों की धारा इस प्रकार
मोड़ दो कि हर खेत अनाज की भरपूर फसल उत्पन्न करे। यहाँ पे ऐसी सरिता करो प्रवाहित खिले खेत सब ध्यान से। तो कवि कहते हैं कि इस प्रकार से विज्ञान से जो नदियाँ हैं उनका राह मोड़ देना चाहिए कि वह खेतों में जाकर भरपूर फसल उत्पन्न कर सके। अभिलाषाएं नित मुस्काए आशाओं की चाह में। यहाँ पर कवि कहते हैं कि मनुष्य जो आशा करे, जो भी उसकी अभिलाषा है अर्थात इच्छाएं है, वे सभी पूर्ण होनी चाहिए, परंतु सदा पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वासों की राह में। अर्थात कवि कहते हैं कि उनकी सभी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए पर उन्हें उसी के साथ, परंतु मनुष्य सदा विश्वसनीय बना रहे, अर्थात विश्वास का पात्र बने कि उससे किसी को हानि ना हो। आगे कवि कहते हैं शिल्पकला कुमुदों की माला वक्ष स्थल का हार हो, फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। कवि कहते हैं कि सभी प्रकार की शिल्प कलाओं को हमें अपनाना चाहिए और उनका समुचित विकास भी होना चाहिए। साथ ही यह भूमि फूलों फलों से हरी भरी और सज्ज रहे। श्रृंगार हो, फूलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो अर्थात सजी रहे। आगे कवि कहते हैं चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से किंतु न हो संबंध विनाशक अस्त्रों का इंसान से। कवि कहते हैं कि विज्ञान की निरंतर प्रगति होती रहे। मनुष्य अपने बनाए गए किसी भी अंतरिक्ष यान से चंद्रलोक, चंद्र ग्रह या मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक पहुँचे, परंतु इंसान विज्ञान का प्रयोग विनाशक अर्थात विध्वंसकारी शस्त्रों के निर्माण के लिए न करे। अर्थात जो भी विज्ञान से अस्त्र बनाए जाए उनका उपयोग अच्छे कार्यों के लिए ही किया जाए। आगे कवि कहते हैं सास सास जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढाकती, सदाचार की शुभ्र शलाका मन सुंदरता आकती। कवि कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य का जीवन पट अर्थात जीवन जो होता है वह मानवीय गुणों जैसे सदाचार, पवित्रता आदि गुणों से परिपूर्ण होना चाहिए, अर्थात उसमें नैतिक गुण होने चाहिए। नैतिक गुण ही हमारी सुंदरता को बढ़ाते हैं। शुभ्र शलाका अर्थात नैतिक गुण जो होते हैं वो मन सुंदरता आकती अर्थात बढ़ाती है, मन के सुंदरता को बढ़ाते हैं। आगे कवि कहते हैं प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता, मानवता का मीटर बन मन की गहराई मापता। कवि कहते हैं कि हमारी जो प्रतिभा है, हमारे में जो गुण होते हैं वो हमारी मेधा अर्थात मेधा का अर्थ यहाँ पर बुद्धि से किया गया है, और हमारा जो मानवीय व्यवहार होते हैं, जो हमारे गुण होते हैं उनसे किया गया है। तो जो हमारी जो प्रतिभा होती है वो हमारे बुद्धि और हमारे मानवीय व्यवहार हमारे चरित्र के क्या होते हैं, परिचायक होते हैं, अर्थात हमारे चरित्र को दिखाते हैं। आगे है अंत में आत्मा को आवृत्त कर दे स्नेह प्रभा परिधान से, करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जय गान से। कवि कहते हैं कि सबके प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, स्नेहपूर्ण हो। सभी का व्यवहार कैसा होना चाहिए, स्नेहपूर्वक होना चाहिए। हमारी जो आत्मा है वह स्नेह रूपी परिधान से सजी हो। स्नेह मतलब हम प्रत्येक व्यक्ति को प्रेम करें, हर किसी से अच्छा व्यवहार करें। तो परिधान अर्थात हम उस प्रकार का व्यवहार करें। परिधान का अर्थ होता है पहने। आगे कवि कहते हैं कि हर करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान से। तो कवि कहते हैं कि हम सब मिलकर हमें इस रत्न अर्थात विज्ञान, यहाँ पे विज्ञान को कहा गया है, तो इसे प्रसविनी वसुधा के गान गाए, अर्थात वसुधा अर्थात हमारी धरती का हमें हमेशा जयगान करना चाहिए और उसकी अर्चना करनी चाहिए। उसकी प्रगति के लिए हमेशा प्रयत्न करना चाहिए और मानवता से जीवन यापन करना चाहिए। इसी के साथ आपकी दूसरी इकाई की पहली कविता जिसका नाम था धरती का आंगन महके, जो कि डॉक्टर प्रकाश दीक्षित ने लिखी हुई है, यह समाप्त होती है। आपको इसे पठन करना है और इसी के साथ आपकी हिंदी की नोटबुक में भी इसे लिखना है। धन्यवाद।